चलिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हम लोगों का तीसरा क्लास हो जाएगा। 2 क्लास पहले हो चुका है, जिसमें पहला क्लास में कुछ जनरल बात किए थे हम लोग। फिर पिछले क्लास में अप टू वोकल कोड तक बात हो गया है। वोकल कोड में बताया गया था ट्रू वोकल कोड, फॉल्स वोकल कोड नहीं, फॉल्स वोकल कोड बताया गया था फोनेशन में हेल्प नहीं करता है, लेकिन ट्रू वोकल कोड किस में हेल्प कर रहा था? फोनेशन में हेल्प कर रहा था, आवाज़ निकालने में। तो हम लोग कैसे आवाज़ निकालते हैं ये सब के बारे में बताया था। लेरिंग्स के बारे में बताया था, तो उसमें फिर ढेर सारा कार्टिलेज सब बताया गया था। 6 टाइप ऑफ कार्टिलेज से मिल के बना होता है हमारा लेरिंग्स, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जिसको बोलते हैं। तो वो सब बात हम लोग कर लिए थे। हम लोग को जो बात करना है, तो इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग जो अब तक देखे, तो उसमें क्या क्या देखे? इनहेलेशन देखे कि कैसे सांस लेना है, इसका मैकेनिज्म अभी नहीं देखे हैं कि सांस लेते कैसे हैं, तो मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। पहले जनरल बात अभी कर रहे हैं हम लोग। फिर इसी में इनहेलेशन के बाद एक्सहेलेशन, इस सब के बारे में बात किए थे। फिर इसी में नेजल कैविटी जो हम लोग बात किए कि क्या होता है नेजल कैविटी। तो नोज और नेजल कैविटी सब फर्स्ट क्लास में बताया था, लेक्चर फर्स्ट में। तो नेजल कैविटी कैसे फिल्टर करता है वो सब भी बताया गया था। इसी में PSCCG के बारे में बताया गया था। नहीं, इसी में बताया गया था क्या कि स्पायरल पाथ बनाता है। तो 3 बोन मिल के स्पायरल पाथ बनाया था। नेजल बोल था, और क्या था? मैक्सिला था, और इथमॉइड। ये तीनों मिलके क्या बनाया था? नेजल पाथ बनाया था, PSCCG। फिर हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कौन सा? इसमें नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक का पार्ट देख चुके हैं। देखो, पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक का पार्ट देख चुके हैं। ये पिछले ही क्लास में यहाँ तक का पार्ट, यहाँ तक हम लोग आ चुके थे। अब इससे नीचे जाना है, तो आज के क्लास में जो हम लोग बात करेंगे, इससे नीचे बात करेंगे। या यूँ कह सकते हैं कि यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे की ओर आया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। तो आज के क्लास में जो हम लोग बात करेंगे, तो किसके रिगार्डिंग बात करना है? ट्रैकिया के रिगार्डिंग बात करेंगे। फिर ट्रैकिया देखेंगे कि कैसे कैसे डिवाइड हुआ है लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो उसको बोलता है यहाँ पे हम लोग ब्रोंकियल ट्री सब के बारे में बात करेंगे, और ब्रोंकियल ट्री देन रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में बात करेंगे, और अगर बच जाए टाइम तो लंग्स के रिगार्डिंग भी आज ही बात करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग को क्या करना है? तो बात करना है लेरिंग्स से नीचे का पार्ट। यहाँ पे ये जो लेरिंग्स है, तो इससे नीचे का पार्ट आप कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और नीचे डायरेक्शन में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ट्रैकिया से रिगार्डिंग बात करेंगे नहीं, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। तो हम लोग को देखना है कि ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया दिखा रहा है, नहीं, विंड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये ट्रैकिया क्या होता है, कितने लंबे लेंथ का बना होता है, किस किस टाइप के सेल से मिल के बना होता है। नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ट्रैकिया को ही हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? ये ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप की बात करते हैं। तो विंड पाइप के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो आइए इसी ट्रैकिया में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो इसी को एक अच्छे तरीके से हम लोग इसको ज़रा सा देखें। तो उसके लिए एप्लीकेशन पे मैं दिखाता हूँ आपको, तो ज़्यादा क्लियर आपको व्यू आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, तो सामने में देखिए एक ये जो आया, नहीं, सामने में ये जो आ रहा है, तो इसमें आपको 2 सिस्टम दिख रहा है। एक स्केलेटन सिस्टम है और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, स्केलेटन और रेस्पिरेटरी। ऐसे तो इसमें हार्ट भी आपको दिख रहा होगा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। बीचों बीच यहाँ छोटा सा देखिए पोर्शन दिख रहा है हार्ट का। लेकिन ज़रा सा इसका स्केलेटन को मैं हटा दूँ, क्योंकि स्केलेटन पे फिलहाल हम लोग को बात नहीं करना है। स्केलेटन पे डिटेल बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम में। स्केलेटन जब सिस्टम बताऊंगा, तो उस कंडीशन में हम लोग स्केलेटन पे डिटेल बात करेंगे। ये जो स्केलेटन जैसे हटाऊंगा, तो अब हार्ट आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर स्केलेटन ला दूँ तो हार्ट देखिए कि छिप गया, तो प्रोटेक्टेड होता है। इसी को बोलते हैं थोरेसिक केज। इसके बारे में बात करेंगे इसी चैप्टर में आगे। तो इसको पहले हटा देता हूँ। तो जैसे हटाया, तो अब आपको 2 लंग्स दिख रहा है, और बीच में क्या दिख रहा है आपको? हार्ट, और ऊपर का पोर्शन सब दिख रहा है। और हम लोग को जो आज के क्लास में बात करना है, यही विंड पाइप के बारे में बात करना है, जिसको हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ट्रैकिया। तो आइए इसको जूम करते हैं ज़रा सा। तो थोड़ा सा इसको जूम किया जाए। तो जूम जैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिखाया जा रहा है आपको। ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, और इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कलर किया हुआ पार्ट है, इसी का नाम क्या है? ट्रैकिया। इसी के रिगार्डिंग हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। नहीं, हार्ट जो दिख रहा है, तो उसका फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको भी
या मास्क कर देता हूँ, या मास्क ही कर दूँ, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हर्ट वाला स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसको भी मैंने हटा दिया। अब जो दिख रहा है तो वन पेयर लंग्स आपको दिख रहा है, हर्ट का कहानी हटा दिया मैंने। और यही ट्रेकिया, तो ट्रेकिया आके डिवाइड हुआ है, ट्रेकिया आके डिवाइड हुआ है नहीं, लेकिन यहाँ जो सर्कुलेटरी सिस्टम का कुछ पार्ट रह गया है गलती से, तो उसको भी मैं क्लीन किया। और ये जो लंग्स आपको दिख रहा है ना, तो मैं लंग्स को थोड़ा सा फेड कर देता हूँ, और इधर भी लंग्स को हल्का फेड कर देते हैं। अब आपको और अच्छा व्यू आएगा कि अंदर जो गया हुआ है तो किस तरह से ब्रांचेज गया हुआ है, नहीं ब्रांच इस सब के बारे में व्यू आएगा। और क्लियर समझ में आए उसके लिए मैं एक साइड का एक लंग्स ही हटा देता हूँ, राइट या लेफ्ट, कोई भी एक साइड का मैं हटा देता हूँ। तो ये लेफ्ट साइड का पूरा लंग्स ही हटा दिया, तो ये और क्लियर व्यू अब आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे ब्रांचिंग है। हमारा जो लंग्स है, यही कहे कि जो ट्रेकिया अंदर घुसा हुआ है वो कैसे कैसे टूटा है, कैसे कैसे इसका ब्रांच बना हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग इसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें, हम लोग जो देखने जा रहे हैं तो ट्रेकिया। तो हमारा आज का हेडिंग ही क्या हो जाएगा, ट्रेकिया। आज का हेडिंग हमारा क्या है बच्चों, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया हेडिंग है, तो आइए यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। ट्रेकिया के रिगार्डिंग बात करेंगे हम लोग। किसको बोल रहा है ट्रेकिया, ट्रेकिया जो हम लोग बात कर रहे हैं तो आखिर बोला किसको जा रहा है, कौन सा पार्ट यहाँ पे ट्रेकिया का है। तो ट्रेकिया जो बोला जाता है विंड पाइप, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है जिस पे मैं पेन चला रहा हूँ, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, इसी पार्ट को क्या बोल रहा है, विंड पाइप या ट्रेकिया। इसी को क्या बोला जा रहा है बच्चों, यही है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया का अपना लेंथ है, कुछ लंबाई है। कितना लंबा होता है ट्रेकिया, तो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ट्रेकिया के बारे में, क्या लिखेंगे कि ट्रेकिया कैसा है, तो आप लिख सकते हो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, नहीं 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा है। प्लस क्या है, ये ट्यूब होता है, तो आप लिख सकते हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रेकिया जो होता है कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कंप्लीट जो हमारा नेक है, गर्दन, तो गर्दन वाला कंप्लीट गर्दन होते हुए थोरेसिक कैविटी में इंटर किया हुआ है। तो ट्रेकिया जो है इट इज प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, कंप्लीट लेंथ, कंप्लीट कंप्लीट लेंथ किसका, कंप्लीट लेंथ ऑफ द, क्या लिखूं, नेक, कहाँ तक, अप टू द thoracic cavity, up to the part of thoracic, क्या लिखेंगे, thoracic cavity। तो अप टू द पार्ट ऑफ thoracic cavity तक मौजूद होता है। जरा सा गौर कीजिए, यही जो ट्रेकिया वाला पोर्शन हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको जरा सा मिटाऊं, इस पे आपको व्हाइट 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 कुछ दिख रहा है। तो ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये क्या है, कार्टिलेज। ये क्या होता है, कार्टिलेज। और अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से काउंटिंग करें तो 16 to 20 सी शेप का कार्टिलेज मौजूद होता है। कितना, 16 to 20 सी शेप का कार्टिलेज इस ट्रेकिया में मौजूद होता है। तो ये है कार्टिलेज, कार्टिलेज। और कितना कार्टिलेज मौजूद होगा, तो आप लिख सकते हो 16 to 20। कैसा शेप होगा, सी शेप्ड। सी शेप्ड करने का मतलब क्या बच्चों, आगे से तो कंप्लीट है लेकिन पीछे इनकम्प्लीट है। अभी थोड़ी देर में हम दिखा देंगे। आगे से कार्टिलेज कंप्लीट होता है वेंट्रल साइड से, लेकिन डॉर्सल जो इसका बैक साइड है वहाँ इनकम्प्लीट होता है। तो सी शेप, 16 to 20 सी शेप कार्टिलेज, कार्टिलेज आर प्रेजेंट। तो ये कार्टिलेज सब प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन है ये सर कार्टिलेज है तो क्यों है,
कुछ तो कर रहा होगा। तो ये कार्टिलेज क्या करता है, दिस कार्टिलेज प्रिवेंट करता है, किसको रोकेगा, किसको रोकेगा, प्रिवेंट कोलैप्सिंग। जब निगेटिव प्रेशर बनेगा, जब निगेटिव प्रेशर बनेगा तो ये कोलैप्स ना कर जाए, तो कोलैप्स करने से ये क्या करता है, इसको रोकने का काम करता है। कोलैप्स करने से क्या करेगा बच्चों, रोकने का काम कौन करता है, तो ये वाला जो कार्टिलेज है इसको क्या करेगा, कोलैप्स करने से रोकने का काम करता है। नहीं तो कोलैप्स होने नहीं देता। आप कह सकते हैं कि ये क्या नहीं होने देता है, कोलैप्स होने नहीं देता है। तो कोलैप्स से रोकने का काम करेगा। हाँ, कोलैप्स क्या होता है, तो कोलैप्स जो हम लोग बात करते हैं कि दब जाना, दब जाना। जैसे बोतल ले लीजिए, कोई भी बोतल, पानी पीने वाला जो आपका बोतल है, आप उसका क्या करो, पानी पीने वाले बोतल की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको मुंह से एयर को खींच के बाहर निकालिए, तो क्या होगा, बोतल पल पिचक जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोलैप्स। तो इसको क्या करना है, कोलैप्स करने से ये क्या करता है, बचाने का काम करता है। तो याद रखना है कि ये प्रिवेंट करता है, किसको, किस चीज़ के लिए प्रिवेंट करेगा, कोलैप्स से, कोलैप्स होने नहीं देगा। क्लियर है। तो ये कार्टिलेज जो है प्रिवेंट कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग से इसको बचाता है। कोई चीज़ का तो जरूर बना होगा ये कार्टिलेज, किसका बना हुआ है, ये जो कार्टिलेज है ये बना होता है मेड अप ऑफ हाइलाइन नेचर का। क्या बोलेंगे, मेड अप ऑफ हाइलाइन, हाइलाइन कार्टिलेज। कार्टिलेज में कैसा कार्टिलेज है, हाइलाइन। पिछले क्लास में हाइलाइन कार्टिलेज ढेर सारा आया था, बताया था। पूरे रेस्पिरेटरी में अगर हम लोग बात करें कार्टिलेज का, तो इपीग्लॉटिस और कार्टिलेज ऑफ सेंटरोनी ये दोनों इलास्टिक कार्टिलेज का था। बाकी जितना कार्टिलेज आया, नहीं मोस्टली कार्टिलेज यहाँ पे कैसा होता है, हाइलाइन कार्टिलेज का यहाँ पे मौजूद होता है बच्चों। क्लियर है। तो ये ट्रेकिया के बारे में बता रहा हूँ। अब क्या है, ट्रेकिया का हिस्टोलॉजी है। कहने का मतलब इसका अगर काट के देखे, बाहर से अंदर घुसे तो कौन कौन सा लेयर, चाहे अंदर से बाहर जाए तो कौन कौन सा लेयर दिखेगा। तो आइए हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रेकिया पे बात करेंगे। इसको मैं हटा दूं, तो ट्रेकिया पे ही बात करना है, लेकिन इसके हिस्टोलॉजी के रिगार्डिंग बात करना है कि क्या होता है हिस्टोलॉजी। नहीं, स्टडी ऑफ टिश्यू जो कहलाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ट्रेकिया जो है, अगर इसकी बात करें तो ये 4 लेयर से मिलके बना है। इसके हिस्टोलॉजी में 4 पार्ट आता है, 4 लेयर। तो 4 लेयर आर प्रेजेंट। ट्रेकिया में हम लोग क्या लिखेंगे कि 4 लेयर्स आर प्रेजेंट। 4 लेयर का बना होता है बच्चों क्या, ट्रेकिया, 4 लेयर। तो 4 लेयर में कौन कौन सा लेयर बना हुआ है, तो चारों लेयर का मुझे क्या लिखना होगा, इसमें नाम देना पड़ेगा। अंदर से बाहर या बाहर से अंदर बात करना होगा। अगर मैं बात करूं बाहर से अंदर, तो सबसे पहला जो सबसे आउटर लेयर होता है तो बोला जाता है ट्यूनिका, क्या बोलेंगे, एडवेंटिसिया। क्या बोला जाएगा, ट्यूनिका एडवेंटिसिया। ये सबसे बाहर होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है ट्यूनिका एडवेंटिसिया। ट्यूनिका एडवेंटिसिया के बाद जो दूसरा लेयर के बारे में बात करें तो यही होता है कार्टिलिनस लेयर, कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस लेयर। किसका बनेगा, कार्टिलेजिनस लेयर का बना होता है। फिर उसके अंदर जाइएगा, तीसरा नंबर, तो उसको बोला जाता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा वाले लेयर का बना होता है। नहीं, सब म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू सब होता है, रियोलर कनेक्टिव टिश्यू सब। और जो चौथा लेयर होता है, फाइनल लेयर की बात करें तो उसको क्या बोला जाता है, म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे इनर लेयर होता है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा सबसे अंदर है, ट्यूनिका एडवेंटिसिया सबसे बाहर है। वैसे तो म्यूकोसा में भी फिर लेयर सब है, इसको भी बांटा जाता है 3 लेयर में। एपिथेलियम होता है जो बना होता है PSCC GE का, नहीं
एपिथेलियम लेयर ये सब इसमें मिल जाएगा, और भी इसमें लेयर मिल जाएगा जैसे लेमिना प्रोपोडिया ये सब का मिल जाएगा जो अप डाउन रहता है। तो उतना डिटेल अब आपको नहीं करना है, नोट्स में हो सकता है लिखा हो सबके बारे में, लेकिन आपको फिलहाल ज़रूरत अब नहीं है, नहीं तो वो चीज़ हटा देना है। केवल 4 लेयर हिस्टोलॉजी में, किसका हिस्टोलॉजी के बारे में बात किया, ट्रेकिया का। तो ट्रेकिया का जब गर्दन काटेंगे, गर्दन काट के देखेंगे तो यही 4 लेयर मिलेगा। सबसे बाहरी लेयर क्या मिलेगा, ट्यूनिका एडवेंटिसिया। ट्यूनिका एडवेंटिसिया के अंदर क्या मिल जाएगा, कार्टिलेनस लेयर। उसके अंदर क्या मिलेगा, सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर क्या मिल जाएगा, म्यूकोसा वाला लेयर यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है ट्रेकिया। तो ये वाला जो पोर्शन है इसी के बारे में हम लोग को बात करना था, जिसके बारे में हम लोग बात कर लिए ट्रेकिया। तो ट्रेकिया इतना काफ़ी है। ट्रेकिया के बाद जस्ट अंदर आए तो ब्रोंकियल ट्री। ट्रेकिया के जस्ट बाद क्या आएगा, यही जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल ट्री की बात करेंगे। तो ब्रोंकियल ट्री के बारे में के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा तो उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, ब्रोंकियल ट्री। तो आइए ब्रोंकियल ट्री पे थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग। ब्रोंकियल ट्री को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो ये वाला फिगर हटा रहा हूँ मैं। तो जैसे ही ये हटाया तो यही जो है ट्रेकिया नीचे आया, यही ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ढेर सारा ब्रांच है। तो मैं यही जो आपको दिख रहा है इसी पे थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ब्रोंकियल ट्री किसके रिगार्डिंग बात हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ ब्रोंकियल ट्री सब पे तो ज़्यादा ही जूम हो गया, यही ब्रोंकियल ट्री है। थोड़ा सा जूम आउट कर लें, थोड़ा सा, और इसको एक साइड में कर दें। नहीं तो अब ब्रोंकियल ट्री आपको दिख रहा होगा, सारा ब्रांचेज ये सब दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे जो अब हम लोग बात करेंगे, किसके रिगार्डिंग बात करना है हम लोग को, ब्रोंकियल ट्री के रिगार्डिंग, कि ब्रोंकियल ट्री में क्या क्या बात करेंगे। तो आइए एक छोटा हेडिंग है हमारा ब्रोंकियल ट्री। तो ब्रोंकियल नहीं, ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री भी बोला जाता है। आगे जैसे बढ़ेंगे ब्रोंकियल ट्री का तो रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ट्री के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो ये हमारा हेडिंग हो गया ब्रोंकियल ट्री, या नहीं तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं किसका, रेस्पिरेटरी ट्री के रिगार्डिंग बात करेंगे। अब क्या है ब्रोंकियल ट्री, तो बच्चों ब्रोंकियल ट्री की जो बात कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन तो ट्रेकिया का है जो आया है, ये क्या था, ये तो ट्रेकिया है। यही ट्रेकिया जैसे अंदर आया, जैसे हमारे थोरेसिक कैविटी में अंदर आया तो 2 ब्रांच इसका दिख रहा है, एक लेफ्ट राइट साइड में घुस गया है, नहीं, और दूसरा कहाँ घुसा है, लेफ्ट साइड में घुसा है। तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में घुस गया। तो आप बोल सकते हो इसको 2 ब्रांच है, 2 ब्रांच है। तो ट्रेकिया 2 ब्रांच में टूट गया है। तो यही जो 2 ब्रांच है ट्रेकिया का, तो इसी का हम लोग नाम देते हैं। क्या नाम दिया जाएगा इसी को, यही जो ब्रांच जो टूटा हुआ है तो शुरू में टूटा है तो प्राइमरी ब्रोंकस इसी को बोला जाता है। ये लेफ्ट साइड का है तो आप बोल सकते हो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ये राइट साइड का है तो आप कह सकते हो ये राइट प्राइमरी ब्रोंकस। तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ ये प्राइमरी क्या है, ब्रोंकस है, नहीं तो प्राइमरी ब्रोंकस के नाम से जाना जाता है। अब क्या है कि प्राइमरी ब्रोंकस फिर फर्दर आगे जो बढ़ा है, देखो ये आगे बढ़ा, प्राइमरी वाला आगे तो बढ़ा, लेकिन यहाँ भी ब्रांचेज हो गया, फिर से टूट गया ये। तो प्राइमरी वाले का फिर से यहाँ पे ब्रांच आ गया। तो प्राइमरी जब फिर से ब्रांच यहाँ बढ़ेगा तो इसको फिर एक स्पेशल नाम दे देते हैं। तो जैसे आगे बढ़ोगे प्राइमरी ब्रोंकस क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, टूट गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोल दिया जाएगा सेकेंडरी, नहीं इसको क्या बोल दिया जाएगा, सेकेंडरी। प्राइमरी है ब्रोंकस तो इसको हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी है। भाई कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, ये सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी वाला जैसे फिर और आगे बढ़ा तो देखो फिर से टूट गया। कहने का मतलब ढेरों इस तरह का ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगा बच्चों।
ढेर सारा इसमें क्या मिल रहा है आपको, ब्रांच फिर से ही टूटा हुआ है। तो अब जो अब फर्दर टूटा तो इसको भी एक स्पेशल नाम देगा, क्या बोल देगा, टर्सरी। प्राइमरी सेकेंडरी इसी में नाम दे देगा क्या, टर्सरी। यहाँ पे लिख रहा हूँ टर्सरी। इवन और भी टूटा हुआ पार्ट हो सकता है। टर्सरी के बाद भी फर्दर यहाँ पे क्या होगा, और भी ब्रांचेज आपको दिख रहा है। जैसे इधर देखो ये सब ब्रांचेज है, तो अब क्या बोलोगे, क्वाटनरी, पेंटा, इस तरह से बोलना है। तो उससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे सीधा क्या बोल देंगे, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। इस सबको मिला के हम लोग सीधे क्या लिख देंगे, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। सबको मिला के हम लोग क्या बोल देंगे, ये पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी हम लोग इसको बोल सकते थे कि टोटल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, या क्या बोल देंगे, पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स टूटता चला गया और यही जो बनाया तो ये ब्रोंकियल ट्री कहलाता है। तो ब्रोंकियल ट्री तक क्या होता है कि कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, ये केवल पाथ को बता रहा है। इधर से एयर आएगा तो जो एयर अंदर आया है तो यही एयर घुसता है, फिर इधर इधर बढ़ता जाएगा। तो यहां तक किसी तरह का कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। नहीं, ब्रोंकियल ट्री की जो बात करें तो उसका पहचान है कार्टिलेज जहां तक गया हुआ है, कार्टिलेज रिंग सब दिख रहा है, ये सब क्या कहलाता है आपको, ब्रोंकियल ट्री कहलाता है। तो ब्रोंकियल ट्री के बाद जैसे इसको अगर हम पूरा ब्रोंकियल ट्री मान लें तो इसके बाद भी फिर स्टार्ट होगा इसके बाद भी ब्रांचेस सब रहेगा ये इस तरीके से। तो अब जो ब्रांचेज स्टार्ट होगा तो उसका नाम देंगे हम लोग रेस्पिरेटरी ट्री। अब जो इसके बाद जो ब्रांचेस सब स्टार्ट होगा बच्चों, तो उसको नाम क्या दिया जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी इसलिए बोलता है, इसका नाम पड़ेगा रेस्पिरेटरी ट्री। नहीं तो ब्रोंकियल ट्री तक गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्री से गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट हो गया। तो आप लिख सकते हो रेस्पिरेटरी ट्री में क्या कि गैसियस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, स्टार्ट। यहां पे क्या हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी ट्री, नाम ही है रेस्पिरेशन करने वाला ट्री। तो रेस्पिरेटरी ट्री से गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ब्रोंकियल ट्री की जो बात करें हम लोग, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, या युग लिख देते हैं स्टार मार्क करके, इन ब्रोंकियल ट्री क्या होगा, एक्सचेंज की जो बात करें, गैसियस एक्सचेंज नॉट अकर्स। गैसियस एक्सचेंज नॉट अकर्स, इसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। ब्रोंकियल ट्री में किसी तरह का कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। तो जहां तक गैसियस एक्सचेंज नहीं हुआ तो केवल एयर को रखा हुआ है। नहीं, दिस पाथ इज नोन एज, दिस पाथ इज नॉन एज, इसी पाथ को एक स्पेशली नाम देते हैं हम लोग बच्चों, डेड स्पेस। डेड स्पेस वो स्पेस है जहां गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। नहीं, डेड स्पेस उसको बोला जाता है जहां गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो जहां गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट है तो वहां से तो रेस्पिरेटरी वाला कहानी बोलेंगे। तो डेड स्पेस कहां तक है, तो आप बोल सकते हो ब्रोंकियल ट्री तक। जहां तक ब्रोंकियल ट्री गया है वहां तक क्या बोला जाएगा, डेड स्पेस बोला जाएगा। लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे डेड स्पेस हमारा खत्म हो जाएगा, कर सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्री स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। तो डेड स्पेस, अब क्या है, हम लोग जो स्टार्ट किए, हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो जो सांस लेने की बात कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को देखना पड़ेगा कहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। हम लोग जो सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, तो देखो हम लोग कहाँ तक आ गए, क्लियर है यहाँ तक बरू, एक स्टेप और आगे। तो हम लोग इसी पे बात कर रहे थे, तो सांस लेना सांस छोड़ना। तो जो सांस लेते हैं जहां तक एक्सचेंज नहीं हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेड स्पेस।
तो ब्रोंकियल ट्री की जो बात कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा वहां तक, डेड स्पेस। और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, तब रेस्पिरेटरी स्पेस स्टार्ट हो जाएगा, तब रेस्पिरेशन की हम लोग बात करेंगे। तो सांस जो ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, तो नाक से स्टार्ट करेंगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होता हुआ नेजल कैविटी में घुसेगा, इंटरनेल होता हुआ फिर यहाँ पे जाएगा नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स इस सब में। तो ये पूरा पाथ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि फिर वो नीचे जाएगा तो लेरिंग्स होते हुए ट्रेकिया में घुस जाएगा, ट्रेकिया से ब्रोंकियाई, तो उसमें भी बताया डेड स्पेस का बात, ब्रोंकियल ट्री, फिर जाएगा कहाँ, रेस्पिरेटरी ट्री, और फाइनली फिर कहाँ जाएगा, लंग्स की बात करेंगे। फाइनली फिर हम लोग किसके रिगार्डिंग बात करेंगे बच्चों, लंग्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया जाएगा कि लंग्स में जो एयर जा रहा है, तो हम लोग को तो एयर कहाँ तक पहुँचाना है, लंग्स तक पहुँचाना है, हम लोग को एयर लंग्स तक पहुँचाना है। तो आइए इसके पाथ के बारे में जरा सा हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इसको बांटा गया है, कैसे कैसे पाथ इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो पाथ है तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, नाक से, नहीं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या नाम दिया जाएगा बच्चों, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो सबसे पहला स्टार्ट होगा कहाँ से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहाँ आएगा एयर, तो बताया था नाक में जहां तक उंगली कर पाएंगे उसको वेस्टिब्युलर रीजन बोला गया था, वेस्टिब्यूल वाला रीजन, नहीं वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिब्युलर रीजन या वेस्टिब्यूल्स भी लिखते हैं। फिर यहां से अंदर घुसेगा तो कहां घुस जाएगा, तो नेजल चैम्बर, नहीं तो यही चीज ना हो गया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया ये वाला पार्ट, नाक का जो छेद दिखा रहा है। फिर जहां तक थोड़ा दूर तक जो पार्ट है इसी को बोला वेस्टिब्यूल रीजन, और फिर नेजल चैम्बर, तो नाक के अंदर जो घुस जाएगा तो नेजल चैम्बर की बात करेंगे। नेजल चैम्बर के बाद अगला जो पार्ट होता है इसका इंटरनल लेयर के नाम से जाना जाता है, इंटरनल लेयर, नहीं इंटरनल लेयर्स। एक्चुअल में नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, इंटरनल लेयर, और इंटरनल लेयर के बाद आता है नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स जो होता है, नेजो फेरिंग्स, तो नेजोफेरिंग्स और नेजल चैम्बर को जोड़ता है कौन, इंटरनल लेयर। फेरिंग्स गलती लिखा गया, नेजो, नेजोफेरिंग्स, PHARYNX, नेजोफेरिंग्स। ठीक है, तो नेजोफेरिंग्स को जोड़ता है। अब नेजोफेरिंग्स के बाद आपको पता है क्या आएगा, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगियोफेरिंग्स, तो सबको मिला के आप फेरिंग्स भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में आया तो फेरिंग्स से कहाँ आ जाएगा, लेरिंग्स, जो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के बारे में बताया था, लेरिंग्स में एयर घुसेगा, यही लेरिंग्स होते हुए एयर कहाँ घुस जाएगा, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया से आगे बढ़ना है हम लोग को, तो यहां तक तो ट्रेकिया तो आज पढ़े हम लोग, तो यहां देखिए ट्रेकिया, फिर से मैं यहां लिखता हूं, यही कंटिन्यू हो जाएगा, यही कंटिन्यू वाला पार्ट है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, क्योंकि नीचे वहां जगह नहीं है। तो ट्रेकिया की बात कर रहे हैं। अब ट्रेकिया टूटेगा, किसमें टूटेगा, ट्रेकिया टूट के क्या बना देगा बच्चों, प्राइमरी, अभी अभी बताया प्राइमरी, लेफ्ट एंड राइट में टूटेगा ना, इधर इधर लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड, तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी ब्रोंकस। तो ट्रैकिया टूट के क्या बनाएगा, प्राइमरी ब्रोंकस बनाएगा, प्राइमरी वाला फिर क्या बनाएगा, ब्रांच जो उसका आएगा सेकेंडरी कहलाएगा। तो प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, क्या लिख सकते हैं, टर्सरी ब्रोंकस, नहीं और भी ब्रांचेज हो सकता है, तो आप यहां लिख सकते हो टोटल पुल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, या ब्रोंकस भी लिख सकते हैं, तो टोटल पल्मोनरी, टोटल
टोटल पल्मोनरी क्या लिखेंगे? टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स है फिर आगे बढ़ेगा तो टर्मिनल बोला जाता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स सबसे एंड पे आ गया। यही टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें बच्चों? रेस्पिरेटरी। और जहां लिखे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स यहां से गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट नहीं, ये टर्मिनेट करके बनाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जहां से क्या स्टार्ट? गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट। फिर यही क्या हो जाता है, अब जो बताऊंगा वो तत्काल अभी आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तो 2-3 स्टेप है। यही आ जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर से डिवाइड करेगा, ये घुस जाएगा एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलर डक्ट। यही एल्वियोलर डक्ट फिर फर्दर अंदर जो घुसेगा तो एट्रिया होते हुए अंदर घुसता है, एट्रिया। एट्रिया होते हुए जो अंदर घुसेगा तो आ जाएगा एल्वियोलर सिक, एल्वियोलर सिक। ये सब बताऊंगा। और फाइनली एल्वियोलर सिक होते हुए ये घुस जाएगा किसमें? एल्वोलाई में। क्या बोला जाएगा? यही एल्वोलाई है जिसको आप बोल सकते हो यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वोलाई को ही क्या बोला जाता है? ये जो है इसी को बोला जाता है यूनिट है किसका? लंग्स। आप कह सकते हो एल्वियोलर डक्ट से एट्रिया, एट्रिया से एल्वियोलर सेक और एल्वियोलाई, ये सब पार्ट किसका है? लंग्स का ही पार्ट है। ये जितना भी पार्ट अभी नीचे जो कलर चेंज करके मैंने लिखा है नहीं, वो किसका है? कौन सा पार्ट है? तो वो आप कह सकते हो कौन सा पार्ट है बच्चों? वो किसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं? लंग्स। लंग्स के अंदर की बात है, तो लंग्स अभी पढ़े नहीं हम लोग। तो देखिए जो एयर आ रहा है हमारा, तो एयर स्टार्ट कहाँ से किए? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर स्टार्ट हुआ है, वेस्टिबुलर रीजन में आया, वेस्टिबुलर से नेजल चैम्बर, इंटरनल लेयर, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया तक आया। और ट्रेकिया से इवन आगे भी गए, तो ट्रेकिया तक आया। तो ट्रेकिया जो डिवाइड हुआ, ट्रेकिया डिवाइड होकर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टोटल पल्मोनल ब्रोंक्यूल्स नहीं, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो यहाँ पे जो बात करेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इस यहाँ तक क्या हुआ है? गैसेस एक्सचेंज नहीं हुआ है, कंडक्टिंग जोन बोला जाता है। यहाँ तक को क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग जोन। ने यहाँ से जो स्टार्ट हुआ कंडक्टिंग जोन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक आ गया? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। क्या कहलाता है? कंडक्टिंग जोन बुक के नाम से जानते हैं बच्चों। ब्रोंकियल ट्री फिर कहाँ से बोलेंगे? तो ट्रेकिया से स्टार्ट होगा। ब्रोंकियल ट्री की बात करें तो ट्रेकिया से स्टार्ट होगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स नहीं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या कहलाएगा? वहां से यहां तक जो कहलाता है इसी का नाम है ब्रोंकियल ट्री। ट्री, ब्रोंकियल ट्री नहीं। और ब्रोंकियल ट्री के बाद जो नीचे का पार्ट है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से जो स्टार्ट होगा तो यहां तक एल्वोलाई तक, ये कहलाएगा कंडक्टिंग जोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां से स्टार्ट हुआ तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? कंडक्टिंग जोन। नहीं, कंडक्टिंग नहीं, एक्सचेंज जोन, एक्सचेंज जोन कहलाएगा। सही बात है, कंडक्शन तो उधर हुआ ना, एक्सचेंज जोन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सचेंज जोन। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सचेंज जोन कहाँ से कहाँ तक, तो जहाँ से एक्सचेंज स्टार्ट हुआ गैसेस एक्सचेंज, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वियोलाई तक, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सेक होते हुए कहाँ आ जाएगा? एल्वियोलाई में आ जाएगा। तो इसको बोलेगा एक्सचेंज जोन। और उधर हो गया कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन कहाँ से? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ, वेस्टिबुलर रीजन, नेजल चैम्बर, इंटरनल लेयर, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइड होकर बनाया प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस,
टर्सरी ब्रोंकस, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, नहीं ये सब बना दिया। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यही कंटिन्यू हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। तो यहाँ टर्मिनल तक जो बात करेंगे कंडक्टिंग जोन का बात करेंगे, ट्रेकिया से टर्मिनल तक ब्रोंकियल ट्री कहलाता है। और फिर उसके नीचे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओलर डक्ट, एट्रिया, एल्वेओलर सेक और एल्वोलाई। एल्वोलाई ही मेन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट। किसका यूनिट? लंग्स का। हमारे जो लंग्स का यूनिट है वो किसको बोला जाता है? एल्वोलाई को बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? लंग्स का यूनिट किसको बोलेंगे? एल्वोलाई के बारे में बात करेंगे। तो अब तो हम लोग को लंग्स के रिगार्डिंग बात करना है। अब जो हम लोग बात करेंगे किसके रिगार्डिंग बात करना है हम लोग को? लंग्स। आइए लंग्स को हम लोग देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो, पढ़ो, हटा रहा हूँ। तो लंग्स, तो सामने जो ये दिख रहा है अभी तो हाफ पार्ट ही दिख रहा है लंग्स का, तो मुझे पूरा लाना पड़ेगा। मैं कंप्लीट लंग्स लाता हूँ। पूरा लंग्स की बात करें यहाँ पे, कंप्लीट लंग्स, तो कंप्लीट लंग्स अगर मैं ले आऊँ तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ले आता हूँ। तो ये देखिए कंप्लीट लंग्स आ चुका है। नहीं, ये जो आया हुआ है ये क्या है? हमारा कंप्लीट लंग्स आ चुका है। तो इसी लंग्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे बच्चों। कलर चेंज, तो यही लंग्स है हमारा, यही जो दिख रहा है ये क्या है? हमारा लंग्स। इसी लंग्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो लंग्स को जो बांटा गया है, अगर गौर से देखिए तो दो पार्ट में बटा है। उधर का लंग्स राइट साइड ऐसे अगर रहे तो क्या होगा? इधर राइट, इधर लेफ्ट। राइट साइड का लंग्स और लेफ्ट लंग्स। राइट और लेफ्ट में हम लोग इसको बांट सकते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नहीं, तो राइट लंग्स की जो बात करते हैं और लेफ्ट, तो दो पार्ट में बचा हुआ है। अब राइट वाले में भी बटा हुआ है, राइट वाले में भी बटा हुआ है। राइट में ये जो लोब दिख रहा है सबसे ऊपर का लोब अलग लोब ही है ये, नहीं इसको बांट दिया गया लोब में। तो राइट का ये वाला जो लोब होता है इसका नाम क्या दिया जाता है? सुपेरियर लोब। ऊपर का लोब है, एंटीरियर भी बोलते हैं हम लोग, सुपेरियर या एंटीरियर लोब बोल सकते हैं। राइट साइड का बीच वाला जो लोब है, ये वाला लोब जो आगे से ही दिखता है, पीछे से दिखता भी नहीं है, छोटा लोब होता है, पीछे से देखो नहीं दिख रहा है तो पीछे तक रहता भी नहीं है वो, ये मिडिल लोब बोला जाता है। नीचे वाला जो लोब होता है राइट साइड का, तो नीचे वाला लोब ये जो बात करें हम लोग तो ये क्या बोला जाएगा? इन्फेरियर लोब, नहीं इन्फेरियर लोब। तो ये चीज़ भी बोला जाएगा इन्फेरियर लोब। तो इन्फेरियर लोब के नाम से हम लोग इसको जान रहे हैं बच्चों। तो राइट साइड में तीन पार्ट है, कौन कौन सा? सुपेरियर, मिडिल, इन्फेरियर। सुपेरियर, मिडिल, इन्फेरियर। लेफ्ट की बात करें तो उसमें दो पार्ट है। लेफ्ट साइड वाले में एक होता है ऊपर वाला जिसको आप बोल सकते हो सुपेरियर या इंटीरियर। लेफ्ट वाला लंग्स हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है, नहीं सुपेरियर, और नीचे वाला जो है इसको हम लोग क्या बोल देंगे? नीचे वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इन्फेरियर लोब। तो ये इन्फेरियर लोब। तो टोटल लंग्स में अगर बात किया जाए तो ह्यूमन के लंग्स में टोटल 5 लोब है। 3 लोब राइट साइड में है, 2 लोब लेफ्ट साइड में। राइट साइड में 3 लोब कौन कौन सा है? तो सुपेरियर है, मिडिल है, इन्फेरियर है, नहीं या एंटीरियर पोस्टीरियर कर सकते हो, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर। और जो लेफ्ट वाला लंग्स की बात कर रहे हैं उसमें 2 ही के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और वो 2 कौन सा है? सुपेरियर और इन्फेरियर। तो इसी लंग्स के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। तो लंग्स जो है, यही जो लंग्स है यही हम लोग मेन कह सकते हैं कि सांस जो हम लोग लेते हैं तो मेनली इसी लंग्स के कारण ही तो हम लोग सांस लेते हैं बच्चों। तो लंग्स को जो हम लोग सांस लेंगे तो मेनली इसी लंग्स के कारण तो हम लोग सांस ले पाते हैं। तो खेला तो यही करता है, और इसी का यूनिट मैंने क्या बोला? एल्वोलाई। तो यही लंग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए लंग्स, तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा? नया हेडिंग, हमारा जो नया हेडिंग है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है बच्चों? लंग्स की बात करने जा रहे हैं हम लोग, जिसको पल्मोनरी भी बोल सकते हैं हम लोग। पल्मोनरी याद होगा आपको, सर्कुलेटरी में बताया था। कैसा है? तो 1 पेयर स्ट्रक्चर होता है हमारा जो लंग्स है। अगर कोई भी पूछे लंग्स कितना है तो आप क्या लिखोगे? तो 1 पेयर स्ट्रक्चर। हमारा जो लंग्स है 1 पेयर स्ट्रक्चर होता है। लोकेशन कहाँ पे रहेगा? तो हमारा जो लंग्स रहता है
तो कहाँ रहेगा? तो थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी, ये चेस्ट वाला रीजन में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। नहीं, मैंने पिछले क्लास में भी शायद बताया था आपको, डायफ्राम यहाँ पे होता है, डायफ्राम के ऊपर थोरेक्स, डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन, तो थोरेसिक कैविटी में रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ईच लंग्स इज प्रेजेंट इन, ईच लंग्स इज प्रेजेंट, कहाँ पे? प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। लेकिन जरा सा इसमें एक पॉइंट और इसी में डाल देते हैं, प्रेजेंट इन द लेटरल साइड। देखो बीच में खाली है, बीच में खाली है हमारा ये वेंट्रल, और पीछे वाला डोर्सल, और ये साइड में लेटरल, और इधर भी लेटरल। तो हमारा जो लंग्स है बीच में नहीं रहता है, साइड में रहता है, लेटरल साइड में रहता है। तो क्या लिखेंगे? लेटरल रीजन ऑफ थोरेसिक कैविटी। क्या लिखा जाएगा इसी में? लेटरल रीजन ऑफ इस कौन सा कैविटी? थोरेसिक कैविटी। तो लेटरल रीजन ऑफ थोरेसिक कैविटी में हमारा लंग्स मौजूद होता है। दोनों लंग्स जो है हमारा लेटरल रीजन में होगा। अब क्या होता है, ये लंग्स तो है, लेकिन हमारा जो लंग्स होता है ना बच्चों, तो इस लंग्स में लेयर होता है। जैसे मैं अगर बात करूं, ऐसे तो इसके अंदर का ही है, लेकिन मैं इसी पे दिखा दे रहा हूं, इसी पे इस तरीके से। एक तो इसके ऊपर चिपका पड़ा रहेगा, थोड़ा और चिपका दूं इसको, हमारा जो लंग्स है इस तरह से चिपका पड़ा रहेगा इसके ऊपर। तो फर्स्ट लेयर तो ऐसे हम दिखा रहे हैं कि चिपका पड़ा है भाई, नहीं पूरे पे लंग्स में रहेगा, मैं एक में यहाँ पे दिखाता हूँ इस तरीके से, ठीक। तो एक तो ये जो चिपका पड़ा है, और एक क्या होता है इसके बाहर बाहर होगा, थोड़ा सा स्पेस जानबूझ के थोड़ा दूर बना रहा हूँ ताकि आपको स्पेस पता चले। तो हमारा जो लंग्स है इसमें दो दो लेयर है, मेम्ब्रेनस लेयर होता है ये इस तरीके से। नहीं, आप कह सकते हो हमारा जो लंग्स है, लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेनस लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है? ये जो बनाया प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इसको आप लिख सकते हो, ये दोनों जो मेम्ब्रेन है, कैसा मेम्ब्रेन है? प्लूरल मेम्ब्रेन है। और प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है दो होता है, आउटर वाला ये है, ये आउटर मेम्ब्रेन है प्लूरल का, जिसका नाम क्या होता है? पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा बोला जाता है। आउटर लेयर होता है, पैराइटल प्लूरा क्या है? देखने से ही लगता है ये आउटर है, आप लिख सकते हो आउटर लेयर, बाहरी है। और जो अंदर वाला लेयर है, अंदर वाला लेयर, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ये वाला लेयर विसरल प्लूरा। विसरल इसलिए कि ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लिख सकते हो इनर लेयर की बात कर रही है। दो लेयर है हमारे पास, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो ये चीज़ हो गया। अब जो दोनों लेयर है, तो दोनों लेयर जो होता है, तो दोनों लेयर के बीच में कैविटी भी है, कैविटी भी है, स्पेस भी है। तो ये दोनों के बीच में जो कैविटी होता है, इसका कैविटी का नाम है क्या है? प्लूरल कैविटी। क्या बोलेंगे? प्लूरल कैविटी। और इसी प्लूरल कैविटी में भरा पड़ा होता है फ्लूइड, लिक्विड, पूरे में भरा पड़ा रहेगा। इसका नाम क्या है? प्लूरल फ्लूइड। लिक्विड है, प्लूरल कैविटी में है, तो इसमें ये वाला जो कैविटी में है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड भरा है, लिक्विड भरा है, क्या काम करेगा? अच्छा, प्लूरल फ्लूइड जो होता है ये कितना ml होता है? 150 ml भरा पड़ा रहता है एट ए टाइम, अगर देखोगे तो। नहीं, प्लूरल फ्लूइड ये क्या काम करेगा? कुछ तो करता होगा, तब तो भर के रखा है। तो शॉक एब्जॉर्बर का, चोट लगने से बचाता है। जो हमारा प्लूरल फ्लूइड जो इसमें प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है? हमारा शॉक एब्जॉर्बर होता है, चोट लगने से ये बचाता है। बच्चों आपको बता दूं, ये जो प्लूरल फ्लूइड है, इफ
अगर इसका अमाउंट 150 से ज़्यादा हो जाए, इफ अमाउंट इज इंक्रीजेज, इफ अमाउंट इज इंक्रीजेज, तो क्या हो जाएगा? अगर अमाउंट फ्लूइड का बढ़ जाए तो डिस्पोनिया बोलता है। तो क्या हो जाएगा? इफ अमाउंट इज इंक्रीजेज तो हो जाएगा डिस्पोनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिस्पोनिया को टर्म में बोले तो डिस्पोनिया, और सांस लेने में दिक्कत, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसी को क्या नाम दिया जाता है? डिस्पोनिया। डिस्पोनिया की बात करें, 10 नहीं, डिस, थोड़ा सा ठीक से लिखो इसको, डिस्पोनिया नहीं, तो डिस्पोनिया डिजीज, डीवाईएस, आई लिख दिया, डीवाईएस, डिस्पोनिया, डिस्पोनिया डिजीज। तो डिस्पोनिया डिजीज, डिस्पोनिया जो टर्म में बोला, तो डिस्पोनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कह सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत क्या कहलाता है? डिस्पोनिया। अब क्वेश्चन ये उठ के आ रहा है, सर क्यों हो गया डिस्पोनिया? क्यों हो गया? कुछ तो रीजन रहा होगा, ऐसे ही तो नहीं होगा डिस्पोनिया। तो इन्फेक्शन के कारण, तो आप लिख सकते हो ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके कारण डिस्पोनिया हो रहा है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जगह कम है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया अगर इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ पे क्या करवा देगा? डिस्पोनिया। डिस्पोनिया में क्या होता है? फ्लूइड बढ़ जाएगा। फ्लूइड बढ़ेगा तो हमारा लंग्स हैवी हैवी लगेगा, नहीं भारी भारी लगेगा। नहीं, बहुत बार सुने होइएगा, लंग्स से पानी निकाला, पानी क्या, फ्लूइड निकाला, लंग्स में भारीपन हो गया, फैलने सिकुड़ने में उस लंग्स को क्या होने लगा? प्रॉब्लम होने लगा, दिक्कत होने लगा, क्योंकि जब तक लंग्स फैलेगा सिकुड़ेगा नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। नहीं, तो ये चीज़ हो जाता है। अब क्या है, लंग्स में जो मैंने बताया अभी अभी थोड़ी देर पहले कि आपको राइट लंग्स और लेफ्ट, ये वाला राइट है, उधर वाला क्या है? लेफ्ट। तो राइट लंग्स का ये वाला पार्ट क्या बताया गया? इसका नाम क्या बोले थे? एंटीरियर है। एंटीरियर लोब तो ऊपर ही लिख देता है, इसी पे लिख दूं, एंटीरियर लोब के नाम से जाना जाता है। फिर जैसे इसके नीचे आएंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, मिडिल वाला छोटा सा लोब होता है, ये क्या कहलाता है? मिडिल लोब। और सबसे इधर वाला जो है ये लोब, आईसी का कुछ पार्ट इधर भी है, तो सबसे इधर वाला क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर लोब या इंफेरियर लोब भी बोलते हैं, पोस्टीरियर लोब यही है। फिर उधर अगर हम लोग बात करें, लेफ्ट साइड में 2 ही लोब है, तो ऊपर वाला जो लोब है इसमें कौन सा लोब है? ये वाला जो लोब की बात कर रहे हैं, ये कौन सा लोब की बात कर रहे हैं? एंटीरियर है, एंटीरियर लोब होगा। और जो नीचे है जिसका कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर भी दिख रहा है, तो ये वाला कौन सा होगा? इन्फेरियर या पोस्टीरियर, या पोस्टीरियर लोब बोल सकते हैं, या इन्फेरियर लोब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से इसको बांटा गया। और यही जो लंग्स है, इसी का यूनिट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एल्वोलाई। लंग्स के यूनिट को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? एल्वोलाई। तो यूनिट ऑफ लंग्स क्या कहिएगा? एल्वोलाई कहलाएगा। यूनिट की जो बात करेंगे तो इसी का एल्वोलाई कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बताओ, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? यूनिट ऑफ लंग्स क्या कहलाएगा? एल्वोलाई कहलाएगा। दोनों नहीं, सेम कैसे होगा? विसरल पेरिटोनियम की जो बात किए तो विसरल में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है। विसरल पेरिटोनियम में क्या होगा? ब्लड सप्लाई की जो बात करेंगे वो ज़्यादा होता है बच्चों, है ना? तो याद रखना है, विसरल वाला ब्लड सप्लाई ज़्यादा है उसमें। मेन यही याद रखना है आपको, ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है आपको। मैं कुछ और निकालूं। तो ब्रोंकल ट्री सब बता दिया आप लोग को। चलिए आइए देखते हैं। तो लंग्स में ये जो बात किया,
यहाँ तक क्लियर है? हटाऊं, क्लीन करूं? आइए क्लीन करते हैं। क्लीन क्लीन। तो देखो, तो लंग्स में जो ये बताया, तो यही वाला बात बताए थे। तो ब्रोंकियल ट्री या रेस्पिरेटरी ट्री जो बताया आपको, तो ब्रोंकियल ट्री क्यों बोले इसको, तो ये भी चीज़ बताता हूँ। तो फिलहाल लंग्स को मैं हटा दे रहा हूँ, दोनों साइड के लंग्स को हटा दिया। और इसी को अगर मैं पलट दूँ तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है ये? इसको एक झलक में देखोगे तो कैसा दिखेगा? लगेगा जैसे ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं? ट्री के तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? हाँ, पतझड़ वाला ट्री है, पत्ता झड़ गया है, तो ट्री बोला जाता है। इतना ना ब्रांचेज है, जिस तरह से ट्री में ब्रांच होता है उसी तरीके से यहाँ भी ब्रांचेज है। तो ये ब्रांचेज, इसी में जो और भी ब्रांचेज होगा, अगर इसको हम ब्रोंकियल ट्री मान लें, तो इसके बाद वाला जो ब्रांचेज होगा वो रेस्पिरेटरी होगा, जहाँ पे क्या बोलेंगे, गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट होगा। जहाँ पे क्या होना है, गैसियस एक्सचेंज के रिगार्डिंग फिर हम लोग वहाँ पे बात करेंगे कि जो होगा तो गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी में हम लोग को जो अब बात करना है बच्चों, किसके बारे में बात करना है, तो हम लोग को जो अब बात करना है वो हमारा एल्वोलाई होगा। किसके बारे में बात करेंगे? एल्वोलाई। कि एल्वोलाई होता क्या है, एल्वोलाई के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे एल्वोलाई है। तो एल्वोलाई को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट होता है ये नहीं, एल्वोलाई की जो बात करेंगे ये क्या होता है, यूनिट होता है। किसका यूनिट? लंग्स का। तो हमारा जो लंग्स है उसका यूनिट की बात करें तो उसी को क्या बोला जाता है, एल्वोलाई। तो यहीं पे जो लंग्स था उस लंग्स को मैं हटा देता, तब आपको क्या दिख जाता, यही एल्वोलाई जो दिख रहा है, ये एक एल्वोलाई है। हाईली ब्लड सप्लाई है, बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, सर्कुलर होता है, मतलब वेस्कुलर होता है। और याद कीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इधर से जो आएगा तो ब्रोंक्यूल्स आएगा, यही ब्रोंक्यूल आगे आएगा, आगे आएगा तो टूटेगा तो एल्वेओलर डक्ट, एल्वेओलर डक्ट में ढेर सारा एल्वोलाई को मिला दे तो वही मिलके एल्वेओलर सेक, और इसमें से एक को निकालेंगे। ये कोई एक की बात करे तो यही क्या है, एल्वोलाई जो यहाँ पे बात किया गया एक के बारे में, ये एक एल्वोलाई है। तो कह सकते हैं इसे भी उल्टा चले तो एल्वोलाई, एल्वोलाई जो जुड़ा तो यही एल्वोलाई जुड़ के, ढेर सारा एल्वोलाई आपस में जुड़ के एल्वेओलर सेक, एल्वेओलर सेक मिलके एल्वेओलर डक्ट, एल्वेओलर डक्ट मिलके फिर ब्रोंक्यूल्स। एल्वोलाई बोले तो जस्ट लाइक आप अंगूर समझते हो, अंगूर, अंगूर का गुच्छा देखे हो, अंगूर का गुच्छा, जैसे ये एक एल्वोलाई है तो इसका ये डंठल भी तो होगा। उसी तरीके से दूसरा एल्वोलाई जो इसी से जुड़ा रहता है, इसी डंठल से, फिर तीसरा एल्वोलाई इसी तरह से जुड़ा हुआ है, चौथा एल्वोलाई इसी तरह से जुड़ा हुआ है, पांचवा एल्वोलाई इसी तरह से जुड़ा हुआ है। तो यही तो अंगूर का गुच्छा। तो एक अंगूर बोले तो एक एल्वोलाई, एक अंगूर एक एल्वोलाई। और वैसा वैसा ढेर सारा अंगूर जिससे जुड़ा हुआ है तो उसी को बोलता है एल्वेओलर सेक, जहां से जुड़ा है। और ऐसा ऐसा और भी गुच्छा होगा, इधर का भी गुच्छा होगा, इधर का भी गुच्छा, सब आपस में कनेक्टेड होगा। तो यही एल्वेओलर सेक फिर आके इधर और इधर का दोनों का कनेक्ट हो जाएगा, तो जिसको बोलेंगे एल्वेओलर डक्ट। और यही ऐसा ऐसा जो एल्वेओलर डक्ट इधर से आया उधर से भी आएगा, जब इधर का दोनों कनेक्ट हो जाएगा तो इसी का नाम फिर क्या पड़ जाएगा, तब पड़ेगा ब्रोंक्यूल्स। नहीं, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। ये लंग्स के बारे में दिखा रहा है, यूनिट के बारे में दिखा रहा है। तो हम लोग एल्वेओलाई के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आज खत्म होने वाला नहीं है एल्वेओलाई। चल, हाँ, छेद भी है तो बात करेंगे, ये छेद को क्या बोलते हैं सब बात करेंगे। नहीं, क्यों छेद होता है सब बात करेंगे, क्यों छेद होता है, काहे छेद होता है, कैसे छेद होता है, सारा डिटेल में बात करेंगे हम लोग इस पे, लेकिन जगह पे, मतलब नेक्स्ट क्लास में इस पे डिटेल में बात किया जाएगा। क्लियर है?